आज मेड इन पाकिस्तान की टीम पहुंची है शहर गुजरावाला के अंदर एक्सप्लोर करने पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड जो कि 50 साल से ज्यादा अरसे से हमारे घरों का हिस्सा है। फैसल सैनिटरी फिटिंग जो इस वक्त पाकिस्तान को लीड कर रही है, दुनिया के किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री से पीछे नहीं है। एंड ऑफ द डे आज ये है कि जो भी चाइना या इटली या जर्मनी के पास जो मशीन्स अवेलेबल हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में इस सैनिटरी फिटिंग इंडस्ट्रीज में वो मौजूद है। हमारी एक ही क्वालिटी होती है, दैट इज ए क्वालिटी, बी पेयर हमारा नहीं होता। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी, मेड इन पाकिस्तान के एक और इंस्पायरिंग एपिसोड के साथ दिस इज योर होस्ट मैसम अब्बास। और आज मेड इन पाकिस्तान की टीम पहुंची है शहर गुजरावाला के अंदर एक्सप्लोर करने पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड जो कि 50 साल से ज्यादा अरसे से हमारे घरों का हिस्सा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फैसल सैनिटरी फिटिंग की, जो कि 50 साल से ज्यादा अरसे से एक्सपोर्ट क्वालिटी चीजें तैयार करके ना सिर्फ पाकिस्तानियों की खिदमत कर रहा है बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी चीजें एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान के लिए कीमती ज़र मुबादला कमा रहा है। और यकीन कीजिए 50 से 60% तक की मार्केट इस अकेले ब्रांड ने संभाल रखी है। सो आज गुजरावाला हम इसलिए आए हैं कि इस ब्रांड की वर्किंग दिखाएं, फैक्ट्री विजिट करवाएं और बताएं कि किस तरीके से स्टेट ऑफ द आर्ट बाथरूम एक्सेसरीज बनाई जाती हैं और इस शानदार से ब्रांड की हिस्ट्री क्या है। साथ रहिएगा, आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाला है। जनाब, आज हम शहर गुजरावाला के अंदर मौजूद हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं पाकिस्तान का एक लीडिंग ब्रांड फैसल सैनिटरी। और अभी वक्त हुआ चाहता है इस ब्रांड की कहानी सुनने का, अब तक का इसका सफ़र कैसे रहा और क्या वजह है कि फैसल सैनिटरी आज तकरीबन हर घर का हिस्सा है। और अभी हमें ज्वाइन किया, हमारे बड़े एजाज़ की बात है, द CEO ऑफ फैसल सैनिटरी राना नासिर महमूद खान साहब से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने डिस्कवर पाकिस्तान को टाइम दिया। सर मुझे बताइएगा, आगाज़ से आज तो माशाल्लाह फैसल सैनिटरी मार्केट को लीड कर रहा है, लेकिन 1974 में इसका आगाज़ होता है। क्या बैकग्राउंड था उस वक्त, क्या विज़न था कि इस ब्रांड को कहाँ तक लेकर जाना है? बहुत शुक्रिया। मैं डिस्कवर पाकिस्तान का इंतहाई मशकूर हूँ, जो पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री को और मुख्तलिफ़ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में थैंक यू। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसका इनिशिएटिव मेरे बड़े भाई राना अब्दुल रऊफ थे, वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। ये 74 में उनका विज़न था। वो बेसिकली एक सीनियर बैंकर थे और वो देख रहे थे कि पाकिस्तान में हर तरफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की भरमार है, जिससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम से कम होता जा रहा है। बिल्कुल। उस वक़्त फिर उनको अल्लाह ताला ने एक विज़न दिया, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी 74 में। और जब माशाल्लाह ये एक अच्छे मुकाम पे आया, कोई मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80s के करीब, तो उन्होंने समझा कि अब मैं बैंक से रिज़ाइन करके तो इसको टाइम दूँ। ठीक है, फुल टाइम। ओके। उस वक्त फिर अल्लाह ताला के करम से जब वो आके 100% जब फुल टाइम बैठे तो इसकी एक तरक्की का आगाज़ प्रॉपर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुआ। उस वक्त मैं अपना कॉलेज में था, तो फार्मानाइट हूँ, फार्मानाइट हूँ। तो 84 में मैंने उनको ज्वाइन किया, इसके शुरू होने के 10 साल बाद। बेसिकली विजन तो ये था कि हम लोग मुल्क का जो ज़र मुबादला है इसको कम से कम बाहर जाने दें और अपने मुल्क में ऐसी प्रोडक्ट जो है उसको इतनी अच्छे मकाम तक ले के जाएँ कि इंटरनेशनली हम कम्पीट कर सकें। तो ये एक सफ़र है 51 ईयर्स का, बहुत पुराना। इसमें मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात है ना, आज तक अपने पूरे ग्रुप में और भी इंडस्ट्रीज़ मौजूद है, फैसल सैनिटरी के अलावा भी। बिल्कुल, आपके मध्य मुकाबले भी मौजूद हैं? नहीं, हमारे अपने ग्रुप में भी और भी बेशुमार इंडस्ट्री हैं, लेकिन अल्लाह ताला के करम से हम इस वक्त भी और इससे पहले भी
हम बैंक इंटरेस्ट फ्री काम करते हैं। ओके, अच्छा। एज ए मुसलमान हम नहीं चाहते कि हम अल्लाह ताला के साथ सीधी जंग शुरू कर दें। हम एक सूद से पाक इंडस्ट्रीज जितनी भी हमारी चल रही हैं जबरदस्त, तो सूद से पाक इंडस्ट्रीज है। दैट्स ग्रेट। दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं आपकी कामयाबी में। पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आपकी लेबर, आपका स्टाफ आपकी इंडस्ट्री से खुश होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका जो डीलर नेटवर्क है उनको अपने प्रॉफिट में से मुनासिब हिस्सा मिलना चाहिए। और तीसरा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी इंडस्ट्री से जो प्रोडक्ट निकले, आपको अपने उस प्रोडक्ट पे इतना इत्मीनान होना चाहिए कि ये मैं इसका अगर 20 साल बाद की भी 30 साल बाद की भी गारंटी दूँ वाह, तो ये मेरा बेबी है, मैंने इसको हर वक्त संभालना है। तो ये अल्लाह का फजल है कि 51 ईयर्स के बाद आज भी हम ओपन मार्केट में ये कहते हैं कि आपको फैसल सैनिटरी फिटिंग की कोई प्रोडक्ट है, आप हमारे कंप्लेंट सेल में उसका कंप्लेंट करें, हमारा बंदा आपके घर आके ठीक करके जाएगा। उसमें ये कोई नहीं मसला कि जो 5 साल पहले ख़रीदी है या 20 साल पहले ख़रीदी है। ओके, सो लाइफ टाइम आफ्टर सेल्स देते हैं आप? जी After बिल्कुल, sales। लाइफ टाइम हम आफ्टर सेल देते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई ये फैसल सैनिटरी एक नेशनल सर्विस जो है वो अंजाम दे रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी नाम रोशन कर रहा है। एंड वी विश देम वेरी गुड लक। और अभी चलते हैं ज़रा फैक्ट्री विजिट करते हैं। तो जनाब, आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं फैसल सैनिटरी, पाकिस्तान का एक ऐसा ब्रांड जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। अभी हमें ज्वाइन किया है मैनेजिंग डायरेक्टर राना फैसल रऊफ खान साहब ने। से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल सैनिटरी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि नाम के हवाले से, और आपके नाम पे ये ब्रांड जो है वो आज तक मौजूद है। ये कितने एक एजाज़ की बात है कि ये नाम, ये ब्रांड पूरे पाकिस्तान में भी जाता है और पाकिस्तान से बाहर भी जाता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम राना फैसल रऊफ, मेरे फादर राना अब्दुल रऊफ खान ने जब ये स्टार्ट किया, ठीक है, बैक इन 1974 में स्टार्ट Okay. किया, तो तब उन्होंने इस फैक्ट्री का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम फैसल के नाम से रखा। तो ये मेरे लिए वाकई बहुत बड़े एहसास की बात है कि मतलब उनके और भी बेटे थे, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे नाम पे ये नाम रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तब से फैक्ट्री अदारा ये बड़े अच्छे तरीके से और पाकिस्तान में एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन के साथ चल रहा है, क्योंकि हम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इधर फैक्ट्री में डिफरेंट किस्म के सीपी फिटिंग्स भी हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स भी हैं, पाउडर कोटिंग में भी हैं, गोल्ड प्लेटिंग में भी हैं, और प्रोडक्शन वाइज इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फैसल का एक बहुत बड़ा नाम सर, भी है। क्या चीज़ है जो कि इस नाम को सबसे मुनफरिद बनाती है? ज़ाहिर है कि कंपनीज और भी हैं, ब्रांड्स और भी हैं, आपके प्रोडक्ट्स की मयार क्या एक ऐसी खास चीज़ है जो कि स्पेशल बनाती है, एक डिफरेंट बनाती है? बेसिकली हमने कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ठीक किया। हमने अपनी पूरी फैक्ट्री में जहाँ जहाँ भी हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, उस तरह से स्टार्ट फ्रॉम फाउंड्री शॉप, आगे फिर उसकी ग्राइंडिंग हो रही है, पॉलिशिंग हो रही है, उसकी जो है फिटिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। ठीक है। हर जगह पे क्वालिटी चेकर्स बैठाए हुए हैं, हर जगह पे प्रॉपर उसकी क्वालिटी चेक होती है, फिर हम उसको आगे ना थ्रू करते हैं। अदरवाइज हम जहाँ की प्रॉब्लम हो हम उसको दोबारा रीमेक करते हैं। ठीक है। 74 से ज़ाहिर है कि ये बिज़नेस और ये कंपनी इस्टेब्लिश है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी गई होंगी, बहुत से चीज़ें नई जदीद टेक्नोलॉजी भी आई होगी, वो ज़रा बताइएगा वो जी कैसे बिल्कुल, आई? हमने इसमें बहुत सारी मशीनरी इन्वॉल्व की है। Okay. जिस तरह ग्रेविटी डाई कास्टिंग मशीन्स ठीक है। हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हैं, हमारा ऑटोमेटिक गोल्ड प्लांट है, ठीक है। पीवीडी कोटिंग का। उसके बाद ऑटोमेटिक हमने अभी लेटेस्ट प्लांट लगाया, क्रोम प्लेटिंग प्लांट, Okay. जो पाकिस्तान में अभी तक सबसे पहला प्लांट हमारे पास अच्छा, है, that's और great. अभी तक किसी ने पाकिस्तान में इतना अच्छा। बड़ा प्लांट इंस्टॉल नहीं किया। ज़बरदस्त। और ये बाहर की कंपनी आके इंस्टॉल करके गई है और वो ही इसको ऑपरेशन कर रहे हैं। और ये इसी वजह से कि हमारी जो क्रोम प्लेटिंग है, निकल प्लेटिंग है या पीवीडी गोल्ड प्लेटिंग है, वो इसलिए मुनफरिद है बाकियों से कि हमारा फुली ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर हो रहा है। Okay. इसमें कोई लेबर इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ वो जिगिंग करती है, वो भी जिगिंग की हद तक है। अदरवाइज सारा ये ऑटोमेटिक प्लांट है जो प्रॉपर उसकी डिपिंग होती है, प्रॉपर उसके ऊपर केमिकल चढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया। जैसे सर ने बताया कि बड़े बेहतरीन अंदाज में यहाँ पे काम हो रहा है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं होता, इसीलिए फैसल सैनिटरी आज तक पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड है। सो जनाब, फैसल सैनिटरी फिटिंग की फैक्ट्री के अंदर हम आ चुके हैं और किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ें
बाथरूम एक्सेसरीज तैयार होती हैं, वो आपको पूरा प्रोसेस भी दिखाएंगे भी, समझाएंगे भी। और अभी हमें ज्वाइन किया है अब्दुल समद शफी साहब ने, जो कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखते हैं, फैक्ट्री की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को भी देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा समझाएं कि किस तरीके से वाई फैसल सैनिटरी सबसे आगे जा रहा है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वो जो फाइनल प्रोडक्ट आप तैयार करते हैं वो कितनी ज़बरदस्त है। सो हम समझना चाह रहे हैं कि ये फैक्ट्री का जो प्रोसेस है ये कितना ज़बरदस्त है, कितना मैकेनिकल है, कितना ऑटोमेटिक है, ज़रा बताइएगा। फैक्ट्री के मुतल्लिका ऐसे है कि हमारी एग्जिस्टेंस जो है 1974-75 में 50 साल से भी ज़ायद का अरसा हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है हमारे इदारे पे, और ये है कि हमारा यहाँ पे टैप्स हम बनाते हैं। ठीक है, टैप्स हैं, मिक्सर्स हैं, शॉवर्स हैं, और ठीक है। प्लस उनकी सारी एसेसरीज। ओके, हमारा एक स्क्रू तक भी इन हाउस बनता है। अच्छा, ठीक है, ये और- ऑल मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान। रॉ मटेरियल से लेके All और made in फिटिंग तक। पाकिस्तान, हाँ ओके, जी। जबरदस्त। रॉ मटेरियल भी यहीं से परचेज होते हैं, ठीक है। सारा नॉन फेरस में काम करते हैं, दैट इज कोल्ड एज ब्रास। ठीक है, ब्रास का रॉ मटेरियल लेते हैं हम, ओके, उसको हम जो है ना साफ करके, वो उसकी कास्टिंग होती है मोल्ड्स के अंदर करके, तो उसकी जो ना जो भी बॉडी का शेप, टैप की शेप, शावर की शेप जो डिमांड होती है हमारी स्टॉक्स में, वो वहाँ पे उसको बिल्कुल क्रिएट ठीक है। करते हैं। अगर मैं ये समझने की कोशिश करूं कि पहला स्टेप क्या होता है, कोई भी चीज कोई भी, कास्टिंग का अच्छा पहले तो डिजाइन बनता है उसका। डिज़ाइन उसका बनता है, डिज़ाइन बनता ऑलरेडी है। होता है। उसके बाद हमारी फर्नेस है, इलेक्ट्रिक कास्टिंग है, ओके, वहाँ पे ग्रेविटी डाई कास्टिंग मशीन्स लगी हुई हैं ऑटोमेटिक, उनमें वो मोल्ड बांध के वो जो मोल्टन ब्रास होता है फर्नेसेस में जो होता है उसको हम पोर करते हैं। उसके ऊपर जब मोल्ड खुलता है वो एक टैप की, मिक्सर्स की जो डिमांड होती है वो अटेन कर लेती है। ठीक है, उसकी वहाँ इंस्पेक्शन होती है, इंस्पेक्शन के बाद वो दूसरे सेक्शन में जाते हैं, ओके, वहाँ पे उनकी दोबारा इंस्पेक्शन होके उनकी मशीनिंग होती है, थ्रेडिंग वगैरह होते हैं, शीट्स बनती हैं, फाइनल टच दिया जाता है। फाइनल टच उसका पॉलिशिंग से होके, क्वालिटी चेक होके, उसके बाद उसको जो है ना हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद मतलब फिर दोबारा उसकी क्रोम होके दोबारा टेस्टिंग होती है, और क्रोम प्लेटिंग होके वो दोबारा मतलब फाइनली जो है ना वो पैकिंग में और डिस्पैच में चला मुझे जा ठीक है, सकता अच्छा मुझे बताइएगा कितना काम यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है मशीनों के जरिए और कितना परसेंट काम मैकेनिकल होता है आज तक? है। मैकेनिकल जो है मतलब मैकेनिकल जो है ना कम होता जा रहा है, ओके, सारा ऑटो पे ओके। शिफ्ट हो रहा है हमारे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उस पर आप हमारे शिफ्ट हो। बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे सर ने बताया है कि जदीद टेक्नोलॉजी और जो रवायती तरीके हैं उसका इम्तजाज है, और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो मज़ीद मॉडर्नाइज होती जा रही हैं। और यही वजह है फैसल सैनिटरी की खास बात यह है कि फैसल सैनिटरी की प्रोडक्ट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और आप देख भी सकते हैं कि किस ग्रैंड अंदाज में काम हो रहा है। और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जैसे सर ने बताया कि बड़ा एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल है, और जितने भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बेहतरीन अंदाज में ख्याल रखा जाता है। यही है फैसल सैनिटरी की कामयाबी की वजह। तो जनाब ये फैक्ट्री का बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा है, और बेसिक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप इसको कह सकते हैं, चूंकि मेरे इर्द गिर्द जो जदीद मशीनरी है, इस मशीन्स को CNC मशीन्स कहा जाता है। जो डिज़ाइन तैयार किया जाता है, उन जदीद डिज़ाइंस को क्या शक्ल देनी है, डाई फॉर्म में वो कैसे फिजिकली फॉर्म में बाहर आएंगे, तो ये मशीन जो हैं टोटली ऑटोमेटिक और बड़े बेहतरीन माहिरीन जो हैं वो आप पीछे देख ही रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, इसको चला रहे हैं। खास बात ये है फैसल सैनिटरी की कि ये जदीद तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कम से कम लेबर को इन्वॉल्व करके जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट्स आज तक पहुंचाई जाए। तो जनाब फैक्ट्री के जिस हिस्से में अभी हम मौजूद हैं, इसको फाउंड्री शॉप, फर्नेस शॉप या डाई कास्टिंग का अमल भी जो है वो कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ काम मैकेनिकली हो रहा है, लेकिन कुछ काम मशीन्स की मदद से किया जा रहा है। मुख्तलिफ मोल्ड्स में ढाला जा रहा है, जो रॉ मटेरियल है मुख्तलिफ डाइज की फॉर्म में, मुख्तलिफ मोल्ड की फॉर्म में ढाला जा रहा है। मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तैयार होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये फैसल सैनिटरी के जो वर्कर्स हैं बड़ी जाफरशानी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ऑब्वियसली चूंकि जो काम हो रहा है, मशीनरी का जो काम हो रहा है, उससे बीच में फायर वर्क भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो मुश्किल मरहला है उसके लिए ये फाउंड्री शॉप, फर्नेस शॉप वक्फ है। तो जनाब फैक्ट्री का जो ये हिस्सा है, यहाँ पे रॉड्स को मुख्तलिफ मोल्ड्स में ढाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं इस चीज से, यहाँ से पीछे भी आप देख सकते हैं, इसको मुख्तलिफ शेप्स के रॉड्स में ढाला जा रहा है। बारीक रॉड भी बनाए जा रहे हैं और इस तरह के जरा मोटे रॉड भी बनाए जा रहे हैं।
और ये भी बाथरूम एक्सेसरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, शावर्स में, टैब्स में ये रॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो हिस्सा है फैक्ट्री का, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्नेस वर्क इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े बेहतरीन अंदाज में इस रॉ मटेरियल को ढाला जा रहा है मुख्तलिफ रॉड्स की शक्ल में। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है। आई कैन इमेजिन कि गर्मियों में ये लोग कैसे काम करते होंगे, इनकी हिम्मत को सलाम है। ये है पाकिस्तान के वो जांबाज जो कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को न सिर्फ पाकिस्तान में लेके जा रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया तक फैला रहे हैं और फैसल सैनिटरी का नाम रोशन कर रहे हैं। फैक्ट्री के जिस हिस्से में अभी हम मौजूद हैं इसको फोर्जिंग शॉप कहा जाता है। रॉड वो इस शक्ल में काटा जाता है, उसके बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट इस हिस्से की बनती है, द प्राउड टैग ऑफ फैसल सैनिटरी। और ये पीछे आप देख रहे हैं मशीनों के साथ काम हो रहा है, मैकेनिकल काम हो रहा है, माहिरीन एक्सपर्ट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं। फैसल सैनिटरी की मैन्युफैक्चरिंग में कैसे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ जनाब। स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये शानदार जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सबसे अहम बात यह है कि जहाँ पे कुछ हैंड वर्क है, कुछ मैकेनिकल वर्क भी है, लेकिन जो ज्यादातर हिस्सा है वो मशीनरी में कन्वर्ट हो चुका है। बेहतरीन बात है। वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी में तब्दीली आई है, फैसल सैनिटरी मेक श्योर कि ये तब्दीली उनके ब्रांड के साथ साथ भी आगे चलती रहे। इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट आपके घर की दहलीज तक पहुंचती है। क्या बात है। इसका मतलब यह है कि जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो जदीद तरीकों को फॉलो कर रही है और खास तौर पे फैसल सैनिटरी ने ये मेक श्योर किया है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो जदीद मशीनरी के थ्रू तैयार हो, ताकि ना सिर्फ उसकी ताकत में इजाफा हो बल्कि उसकी वारंटी में और उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है उसमें भी इजाफा हो। ये पार्ट आपको दिखाना और समझाना इसलिए बहुत जरूरी है कि अभी हम मैन्युफैक्चरिंग के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं और ये प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और दिस प्रोसेस इज टोटली लेबर फ्री, यानी इसमें कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि एक दफ़ा जब इन मशीन्स पे जितना भी मटेरियल है उसको रख दिया जाता है, उसके बाद इस पे निकल कोटिंग होती है, कॉपर कोटिंग होती है, फिर मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं उनसे गुजारा जाता है, ये आप देख लें, और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है। अगर इस पे कोई कलर कोट करना हो गोल्डन या ब्लैक तो वो किया जाता है, वरना सिल्वर फॉर्म में, रिफाइंड फॉर्म में ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो फाइनल पैकिंग तक पहुंच जाती हैं। फैसल सैनिटरी की खास बात यह है कि कोशिश की जाती है कि ह्यूमन फ्री इंटरेक्शन रखा जाए। इन मशीन्स को जो है वो जदीद अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है और जब एक साइड से जब ये दूसरी साइड से होकर गुजरती है तो ये रिफाइन हो जाती हैं, ड्यूरेबल हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। दिस इज कॉल्ड क्रोम प्लेटिंग। जनाब फैसल सैनिटरी के शानदार सैनिटरी मटेरियल को अगर किसी रंग की कोटिंग करनी है, गोल्ड कोटिंग करनी है या ब्लैक कोटिंग करनी है, उन मराहल से गुजारने के बाद, वो भी टोटली एक मशीनरी ओरिएंटेड फेज है, उसके बाद गुजारने के बाद इसको लेज़र शॉप की तरफ लेकर आया जाता है, जहाँ पे फैसल सैनिटरी का प्राउड टैग जो है वो हर एक चीज़ पे, हर एक मटेरियल पे नस्ब किया जाता है। उसके बाद ये जो मरहला है ये फाइनल फिटिंग एंड टेस्टिंग का मरहला है और मेक श्योर किया जाता है हर डिपार्टमेंट में कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही शानदार हो, बहुत ही मजबूत हो। जनाब क्वालिटी चेकिंग को हर डिपार्टमेंट में मेक श्योर किया जाता है कि कोई भी डिफेक्टेड पीस जो है वो आगे ना जाए, और ये फाइनल यानी फाइनल पैकिंग से पहले ये फाइनल एक क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट है और जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर हल्की से भी किसी प्रोडक्ट में, किसी भी पीस में कोई हल्का सा भी डिफॉल्ट हो, कि देखें हल्का सा ड्रॉप जैसा नुक्ता है, उसको बाकायदा आइडेंटिफाई किया गया है कि जनाब ये एक ऐसा पीस है कि जिसमें हल्का सा डिफेक्ट है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। सो ये इट स्पीक्स वॉल्यूम्स का जनाब फैसल सैनिटरी जो है वो कैसे क्वालिटी को मेक श्योर कर रही है। तो जनाब ये है फैसल सैनिटरी की वाइड रेंज शानदार बाथरूम एक्सेसरीज जो हमारे और आपके घरों को लग्जरी, स्टाइलिश
और शहाना बना रहे हैं। और आज लिटरली आज का पूरा दिन गुजार के मुझे तो ये लगा कि मैं एक पैरेलल यूनिवर्स, एक नई दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पे हर काम बेहतरीन अंदाज में हो रहा है, स्टेट ऑफ द आर्ट अंदाज में हो रहा है। एक्सपोर्ट क्वालिटी मसनूआत तैयार की जाती हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तानी खरीद रहे हैं, पाकिस्तानियों के काम आ रही हैं, पाकिस्तानियों के घर को खूबसूरत बना रही हैं, बल्कि एक्सपोर्ट क्वालिटी चीज़ें बाहर भी जा रही हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। सो अब व्हाई शुड वी चूज फैसल सैनिटरी? दो वजूहात है। एक तो ये है कि प्रोडक्ट्स बहुत ही शानदार हैं और दूसरी वजह यह है कि दे आर विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। और हमें क्या करना है, हमने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, पाकिस्तानी शानदार ब्रांड्स को प्रमोट करना है, बिकॉज वी शुड बाय पाकिस्तानी, सेल पाकिस्तानी एंड कीप सपोर्टिंग दीज अमेजिंग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब अगली एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी एक नई इंडस्ट्री के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।